Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is me डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट. आज आपके साथ मैं बात करूंगी थायराइड हार्मोन के बारे में. थायराइड हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए और इसका हमारे फर्टिलिटी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब थायराइड इश्यूज आ जाते हैं तो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. बहुत सारी ख़वातीन जिनको थायराइड के इश्यूज हैं और इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं तो वो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं. तो आज हम देखेंगे कि कैसे थायराइड प्रॉब्लम्स बार बार मिसकैरेजेस का बायस बनते हैं या इनफर्टिलिटी का बायस बनते हैं. वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे. सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड क्या है. थायराइड एक छोटा सा गदूद है जो हमारी गर्दन के सामने वाले हिस्से में होता है और ये हार्मोन्स बनाता है जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी को और हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करता है. थायराइड में प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं. दो तरह के प्रॉब्लम्स थायराइड में आ सकते हैं. एक तो ये कि आपका थायराइड वीक हो सकता है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. एक आपका थायराइड हाइपर एक्टिव हो सकता है जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं. थायराइड और फर्टिलिटी के जो सिस्टम का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है. थायराइड हार्मोन्स का बराह रास्त असर पड़ता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे. और जब थायराइड हार्मोन में कमी या ज़्यादती होती है तो फीमेल्स की ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है. पीरियड्स का साइकिल इनका डिस्टर्ब हो जाता है. हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. अब हाइपोथायराइड ये कैसे इनफर्टिलिटी कराता है, कैसे बांझपन कराता है. अगर आपका थायराइड ग्लैंड कमज़ोर है तो इससे आपकी ओव्यूलेशन या तो रुक जाती है या डिले हो के आती है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आती हैं. आपके हार्मोन्स में एफएसएच और एलएच हार्मोन की रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ज़्यादा हो सकता है. अगेन ये भी ओव्यूलेशन को कम करता है, आपका अच्छे साइज़ का एग नहीं बनता. अब अगर बात करें हम हाइपरथायराइडिज्म कैसे बांझपन कराती है. अगर आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है तो इससे आपके पीरियड्स बहुत लाइट हो सकते हैं या टोटली भी आपके पीरियड्स ख़त्म हो सकते हैं. आपकी ओव्यूलेशन बनने का अमल या तो बहुत रैपिड हो जाता है या बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है और इससे मिसकैरेज होने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो वो कौन सी अलामात हैं जिनसे आपको ये क्लिक हो सकता है कि आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है. हाइपोथायराइडिज्म की अपनी अलामात हैं, हाइपरथायराइडिज्म की अपनी अलामात हैं. हाइपरथायराइडिज्म की क्या अलामात हैं. अगर आपका थायराइड ग्लैंड बहुत एक्टिव है तो आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है और दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है. इवन के बैठे बैठे भी आपको दिल की धड़कन फील होती है तेज़ तेज़ चलती हुई जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं. आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हथेलियों में स्वेटिंग होती है और इसके अलावा आपको बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, चिड़चिड़ापन मिजाज में आता है. ये सारी अलामात हाइपरथायराइडिज्म की हैं. अब आपको हाइपोथायराइडिज्म की अलामात बताते हैं. अगर आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है तो आपके वेट में तेज़ी से इजाफा होने लगता है. आपको थकन और सुस्ती महसूस होती है, नींद आपको ज़्यादा आती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है. हाइपोथायराइडिज्म के मसाइल अक्सर ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली ख़वातीन को भी आ रहे होते हैं और अक्सर पीसीओएस और हाइपोथायराइडिज्म इकट्ठे भी पाया जाता है एक ही लेडी में और इसकी वजह से उनको कंसीव करने के इश्यूज आ जाते हैं. तो अब इसके इलाज और बचाव की बात करें तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की अलामात जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ये फील हो रही हैं तो आपको अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसमें T3, T4 और TSH ये 3 टेस्ट शामिल हैं ये करवाने चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे से ही दवाई लेनी चाहिए.
अब दवाई इसकी आपने रेगुलरिटी के साथ लेनी है और सही वक्त पर लेनी है। जैसे कि हम जब थायरॉक्सिन देते हैं तो वो नाश्ते से पहले टैबलेट लेनी होती है और बहुत ही रेगुलरिटी के साथ लेनी होती है। और आपको कुछ डाइट के बारे में गाइड करते हैं आपके डॉक्टर। आपने हाइपोथायराइडिज्म वाले केस में आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करना है, क्योंकि आयोडीन सप्लीमेंटेशन से भी आपका थायराइड ग्लैंड बेहतर काम करता है। आपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, अपनी नींद आपने पूरी रखनी है। तो याद रखिए, थायराइड का इलाज मुमकिन है और ज़्यादातर ख़वातीन इलाज के बाद बहुत आसानी से कंसीव कर लेती हैं। इसलिए अगर आपको हमल में भी प्रॉब्लम हो रही है और अगर प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो अपना थायराइड का चेकअप लाजमी करवाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। इस बारे में आप अपनी डॉक्टर से भी लाजमी कंसल्ट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड इश्यूज एंड इट्स रिलेशन विद इनफर्टिलिटी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप में से जिन जिन ख़वातीन को थायराइड का इशू है और उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में वो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं एंड आई विल गाइड देम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।